पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे और जिस पर बात करेंगे, आंद्रे रसल को लेकर ये अब ऑफिशियल हो गया कि एक्चुअल वजह क्या थी। वजह आपने अलग अलग देखी सोशल मीडिया पर, कहीं पर कुछ बातें थी कि भाई एक फ्रेंचाइजी ने ये बोल दिया, दूसरी फ्रेंचाइजी ने वो बोल दिया, इतने पैसे सेट कर लिए गए हैं, इतने करोड़ रुपए उन्होंने रख लिए। हाँ, रसल ऑक्शन में आते उनको डेफिनेटली खरीदार मिलता, ये नहीं था कि रसल अनसोल्ड चले आते। जो एक बात करने की बढ़िया किया रसल ने, छोड़ दिया केकेआर के साथ, रसल को खरीदार मिलता। फ्रेंचाइजीज भी थी जो इंटरेस्टेड थी, बट उनमें सीएसके नहीं थी। जो हमने कल भी आपको कहा था कि सीएसके की जो पैकिंग ऑर्डर में जो लिस्ट थी उसमें रसल वो नाम थे कि भाई अगर कुछ नहीं मिलेगा तो। और रसल से पहले जो इंटरनेशनल में भी एक्टिव नहीं है, जो लीग्स में कुछ ऑलराउंडर्स अच्छा कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर्स थे, बट रसल नहीं थे। तो जो भी आपने खबर सुनी कि भाई कि चेन्नई बड़ी इंटरेस्टेड है या महेंद्र सिंह धोनी बड़ी इंटरेस्टेड है, वहां पर वो नहीं थे। लेकिन चेन्नई वजह जरूर निकल कर आई है धीरज भाई, कि जिस वजह से रसल अब ग्राउंड में नहीं बेंच पर बैठे होंगे पावर कोच के रूप में, क्योंकि पथिराना वाला मूव जो था जिस पर हमने बात भी करी थी। नहीं, बात तो सही है यार, देखो और लॉजिकल कॉल भी था। मतलब जो केकेआर ने उनको छोड़ा और फिर जो उनका वीडियो भी आया कि भाई अब मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब उन्होंने बाद में उनको भी पता है देखो अब केकेआर सिर्फ नहीं है ना, टीकेआर भी है, आप और भी दुनिया भर अबू धाबी नाइट राइडर्स, दुनिया भर एलए नाइट राइडर्स भी है शायद इनकी। तो उनको पता है ना यार, देखो एक होता ना कि यार चलो एक टीम के चक्कर में बाकी भी तो है और बाकी से पैसा भी तो मिल रहा है, तो उनको ये कहीं ना कहीं पता था। और टीम ने बोला भी होगा कि यार हमारे लिए ना, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा उसको पथिराना को, तो उनका पर्स पहुंच गया 43 करोड़ में। तो ऑब्वियसली बात है कि बराबरी का मामला हो तो फिर बराबरी हो गई, बराबरी में होगा तो फंस जाएंगे हम, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं देखो वेंकटेश अय्यर होगा, ये भी और बॉलर्स टारगेट करेंगे, क्योंकि इनकी भी अगर बॉलिंग लाइन आप उठाओगे तो केवल अभी इंडियन लड़के हैं। सबसे ज्यादा काम तो केकेआर को ऑक्शन में करना है आकाश। लेकिन एक और चीज है कि ये डिसीजन जब आया तो वो दिन वो था जब आपकी प्लेयर रजिस्ट्रेशन फाइनल होनी थी। यानी कि आपको ये बता दें कि आईपीएल का जब ऑक्शन होता है तो आपको पहले जो है प्लेयर्स रजिस्टर करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि पिछली बारी की बात हुई कि यार रजिस्टर नहीं किया किसी ने, जैसे जेमी स्मिथ को लेकर भी बात है, तो जेमी स्मिथ पर क्या है अपडेट, उस पर भी जो है अलग से वीडियो होगा, वो भी आप जरूर देखें। उनके साथ साथ हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, कुछ नाम ऐसे ना लोग बात करेंगे, कैमरन ग्रीन का केस अलग कैसे है। तो प्लेयर्स जो रजिस्ट्रेशन का दिन था, आंद्रे रसल या तो रजिस्टर करते ऑक्शन के लिए या तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती। ठीक उससे पहले आपने क्या सुना, फैफ डुप्लेसी। तो ये नाम आपको तभी पता चले ना, अब देखना ही होगा कि भाई कि बाकी जो रजिस्टर करने में नाम है, क्या जॉश इंग्लिश रजिस्टर कर रहे हैं। इसकी पूरी जो प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन पर ना एक वीडियो आपको अलग से मिलेगी, वो भी आप देखिएगा। लेकिन उसी दिन जहां पर एक तरफ या तो रसल रजिस्टर करते हैं ऑक्शन के अंदर, या तो उनके पास ये था कि मैं सपोर्ट स्टाफ में बैठूं। तो वो आप डिसीजन कैसे देखते हो, पर्टिकुलरली जो पथिराना वाला मूव चेन्नई की तरफ से हो गया था। मतलब जैसा उनकी वीडियो भी वो सजेस्ट कर रही थी, जैसा आपने बताया भी कि यार ये मतलब इमोशनल कॉल्स आपकी नहीं होती, आप ये देखते हो कि आपके लिए लुक्रेटिव डील क्या होगी भैया। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ऐसे एसोसिएट होना, नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के साथ आप कह सकते हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी में एसोसिएट होना। आजकल हमने ये भी देखा है कि यार फ्रेंचाइजी ये भी कोशिश करते हैं कि एक खिलाड़ी को हम 20 मतलब आपके मतलब आप कह सकते हैं पूरे साल की एक डील होती है, आप उनको ये कहते हो कि यार हम आपके राइट्स एक्वायर कर रहे हैं, आप हमारी फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएटेड रहो एज अ ब्रांड वैल्यू, मुझे लगता है। तो रसल के लिए अब यही था भैया कि इसके आगे अगर आप मैं क्रिकेटिंग रीजंस पे कहूं यार ये जो बात है ये भी चूरन बेच नहीं होता है कि यार नहीं मेरी एक लेगेसी रह जाती, आपको अभी भी एक तगड़ा ऑफर मिलता किसी फ्रेंचाइजी से। इट वाज लाइक कि आपने भाप लिया था, सीएसके आपकी तरफ ना जा रही हो या आपको अभी भी एक तगड़ी खासी अच्छी खासी डील इस ऑक्शन में भी मिल जाती। मुझे ऐसा लगता है कि ही न्यू कि अब यार इससे ज्यादा क्रिकेटिंग करियर जो मेरा है मैं आईपीएल में स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा। इस साल खेलते हुए क्या उनको ये सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती थी? मुझे डाउट है। बाकी फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हुए नहीं, वो मैं समझ गया, आप तो समझ ही रहोगे, मैं समझ गया, बट मतलब अगर पोलार्ड मुंबई छोड़ के क्यों नहीं गए? मैं बोलता हूं जब पोलार्ड का रिटायरमेंट का जब उन्होंने करवा दिया, पोलार्ड चाहते तो क्या 1-2 सीजन किसी और टीम से नहीं खेल सकते थे? मैं इवन आज की बात करता हूं, चलो हो गया आप बोल सकते हो, बट आज भी यार पोलार्ड किसी भी टीम में अगर आप उठाओगे जिनके पास फिनिशर चल रहा है, बाकी जगह तो पोलार्ड खेल ही रही है ना। क्यों नहीं खेल रहा है? क्योंकि मुंबई में आपको ना खेल के भी बहुत कुछ मिलता है, और मुंबई है। दूसरा ये भी है, देखो केकेआर और मुंबई में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब कि जैसे केकेआर भाई आप ये ना भूलें कि आपको याद होगा कि कोविड वाला साल जब वहां से भाई मुंबई इंडियंस ने एक चार्टर्ड फ्लाइट भेजी थी अपने प्लेयर्स को सीपीएल से लाने के लिए, उसमें केकेआर के प्लेयर्स बैठकर आए थे, तो फर्क बहुत बड़ा है। बट देखो क्या होता है कि एक लेगेसी, इमोशंस प्लस आपको क्या है, ऐसा नहीं कि देखो रसल और वेस्ट इंडीज प्लेयर्स का एक जो लाइफस्टाइल, जो कल्चर जिस तरीके से वो रहते हैं, पैसे वाली बात वहां पर रहती है। बट आपने बोल दिया कि आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर दे रहे ना आप, लगभग हमारी हर एक फ्रेंचाइजी जहां जहां पर है बिल्कुल वहां पर हुई। तो पोलार्ड का केस टोटली डिफरेंट है, रसल का केस थोड़ा उस मामले में डिफरेंट है कि जो मुंबई वाली सिचुएशन थी। और पोलार्ड ये भी हमें देखना होगा कि पोलार्ड ने, रसल फिर भी आई थिंक दिल्ली में थे कुछ टाइम शुरुआत में, पोलार्ड
भाई ब्रावो ने पोलार्ड का कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, ड्वेन ब्रावो ने। Yes. वो वहां से शुरुआत होती है कहानी, और पोलार्ड एक ही खेले एमआई पर ही खत्म किया। और एमआई भी देखो बहुत, एमआई एक इकलौती टीम निकल कर आई थी जिसने बोला कि इमोशंस की जगह नहीं है, ये बाकी सब सीखे बाद में। बट एमआई ने इमोशंस वाली चीज अलग तरीके से देखी, अभी तक उनको झेलना ज्यादा पड़ा है क्योंकि उन्होंने टिम डेविड पर भरोसा किया था, फिर उनको छोड़ दिया। फिर इमोशंस को ही देखते हुए उन्होंने सब कैमरन ग्रीन, हार्दिक पांड्या वाला इमोशन उनको भारी भी पड़ा कि हार्दिक को ले आते हैं सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर जो कॉल पर ये जो पूरी की पूरी डिस्कशन ये हो गई थी ना कि रसल के लिए तो सब जाने वाले हैं, चेन्नई की बात हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, वो पॉइंट्स नहीं थे। पॉइंट यहाँ पर ये था, और लास्ट मोमेंट डिसीजन, हाँ केकेआर की भी तरह से इंडिकेशन जो आ रही थी भाई कि एक टाइम को शायद हम रसल को ही ट्रेड कर दें। यस, और ये भी रहा था कि भाई अब जो चेन्नई वाले केस था ना, वहां पर जो हम बात करते थे कि क्यों वो सिंक नहीं बैठता, रसल वो खिलाड़ी रहे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वोकल रहते थे अपनी टीम के अगेंस्ट कि मुझे बैटिंग ऑर्डर नहीं भेजा जा रहा है, मैं कप्तान की रणनीतियों से खुश नहीं हूं। ये चेन्नई की मतलब चेन्नई बदला है, वो एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। चेन्नई ने अपना तरीका बदला है, बट इतना नहीं बदला है, वो एक्सपीरियंस और वो जो है बैंक इस तरह के खिलाड़ी आमतौर पर कोई भी फ्रेंचाइजी पसंद नहीं करेगी। नहीं, बाकी करते हैं, मतलब किसी को भी अच्छा तो नहीं कर लगता होगा। चेन्नई विल बी द लास्ट प्लेस जहां, यार देखो चेन्नई में फिर हमें फिर वही लोग पूछ रहे हैं कि रायना का क्या हुआ था। जब कप्तान थे केकेआर के, तब कितनी चीजें निकल कर आई थी, शुभमन गिल वाला भी था, फिर नीचे इनका भी आंद्रे रसल का, उनका भी उस टाइम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चेन्नई में आप पूछ रहे हो कि फिर सुरेश राणा लोग पूछने लग जाएंगे कि क्या हुआ था। तो चेन्नई में वो चीज सबसे मतलब उस चीज की प्रायोरिटी है कि जो हम कहते हैं ना, कभी कभी कुछ जगह होती है जहां पर पहली प्रायोरिटी होती है कि माहौल में क्या होगा। बिल्कुल, तो चेन्नई माहौल पहले देखती है, परफॉर्मर्स को कहती है कि भाई हमने बनाए हैं, हम बना देंगे। लेकिन आपको उस टाइम पर उन चीजों में रियलिटी लगी थी जब हम तो बात यही कर रहे थे कि भाई जो केकेआर का यही थॉट प्रोसेस रहेगा कि वापस मिल जाए। और देन उसके पीछे वो वाला क्लॉज भी था कि आपने पैसे भले ही रसल पर कम लगाए थे, बट द मोमेंट वो डिडक्ट होते आपके पर्स से तो ज्यादा हो रहे थे, जो लोग बार बार भेजते भी। परफॉर्मेंस वाइज भी अब देखो, मतलब ठीक है, एक बड़ा मूव था, थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था, बट परफॉर्मेंस के नाम पे रसल का कुछ भी नहीं था ना। पिछले सीजन क्या रन थे उनके, 150 रन थे, 12-13 विकेटें थी। तो उस हिसाब से अगर देखो तो वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। इज गुड एक्चुअली, मतलब वो बाद की विकेटें हैं, बोल्ट की 22 विकेटें कुछ थी, उसको बाद की विकेटें हैं, बाद की विकेटें, मतलब मैच खत्म हो चुका। और परफॉर्मेंस में अगर इम्पैक्ट नहीं है, रसल को क्यों लेती थी कोई भी टीम, क्योंकि इम्पैक्ट होता था, वो इम्पैक्ट ही नहीं रह गया था। बट यू आर फोर्स्ड ना, देखो आपने एक बिजनेस डील के तौर पर देखा जाए, पथेराना द मोमेंट सीएसके ने पथेराना रिलीज कर दिए तो उनको केकेआर ऑक्शन में रहता ही नहीं भाई, फिर हाँ। ना ग्रीन मिलता ना कुछ मिलता, आपकी मजबूरी बन गई है रसल को रिलीज करने की। तो चार आपने भी अपने एक लाडले बच्चों को कह दिया यार भाई देख इस बार तुझे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट तेरे लिए जैसे मैंने रिसेंटली देखा भी था कि जो आपकी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं ना वो ज्यादा लुक्रेटिव है रादर देन कि अगर आप एक सीजन के तौर पर। रिटायर्ड प्लेयर है, हाँ, उनको क्या रसल को करना खेलनी है T20 है, रसल रिटायर्ड प्लेयर है, रसल इज नॉट अ ट्रेविस हेड, ही इज नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रसल इज नॉट अ पैट कमिंस, ही इज नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लीडरशिप रोल। उनको तो यही है ना कि भाई अगर हम आप ऐसा अरेंजमेंट करते हो, और रसल की भाई देखो रसल के साथ जो कंसर्न्स थे, क्या बॉल डालोगे, मतलब जब जरूरत है टीम को तब, ये नहीं कि मन है मेरा तो आज डाल देता हूं। केकेआर में उनको वो सहूलियत भी मिलती थी। तो ये सारे फैक्टर्स रहे, लेकिन यहां पर एक चीज साफ है कि इमोशंस की आईपीएल में जगह नहीं है। जडेजा सीएसके, संजू आरआर, जो भी कह लो, मामला बिगड़ा, बट एक होता है ना, जडेजा और सीएसके एक टाइम पर सुलटा था, संजू आरआर भी सुलट सकता था, बट नो इमोशंस। अब आगे देख रहे हैं प्लेयर्स भी और फ्रेंचाइजीज भी, शायद यहीं पर ये रहा कि भाई केकेआर में भी यही चीज हुई। लेकिन वजह क्या निकल कर आई कि चेन्नई, एमएस धोनी तो रिटायर नहीं हुए, लेकिन एमएस धोनी ने रिटायरमेंट किसकी करवा दी? धोनी की वजह से रिटायर हुए रसल, क्योंकि धोनी की कॉल थी पथिराना पर कि रखना है नहीं रखना है। धोनी ने फैसला लिया और रसल को रिटायर करवा दिया। ये सिंपल सा है। आप बताइए कि केकेआर की इस मूव से आप कैसे देखते हो कि क्या सही डिसीजन है, नहीं है, और ऑक्शन में क्या होने वाला है?